जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरुजी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरुजी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरुजी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। मैं प्राची आंटी के चैनल पर अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। हर सांस का, हर वेले का, हर पल का शुक्राना मेरे गुरुपा। अभी जो भी गुरु जी का मैसेज आता है वो बिल्कुल ही सच होता है। वो छोटा में ही वो बड़े से संकट को काट देता है। वो सत्संग का कैप्शन भले ही अजीब सा हो, लेकिन वो बड़े बड़े कष्ट को छोटे में काट देता है। अभी कुछ दिन पहले कई मैसेजेस आ रहे थे कि तेरे पति पे संकट है, तो मैंने नहीं सुना। और फिर एक दिन और आया कि तेरे पति पे संकट है, उसको उल्टी हो सकती है रात में, तो वो भी मैंने नहीं सुना। मैंने सोचा कि मैंने ध्यान ही नहीं दिया, फिर नहीं सुना। फिर क्या हुआ कि उसी के दूसरे दिन मेरे हस्बैंड बोले कि मुझे थोड़ा हार्ट बीट तेज लग रही है, तो मैंने जल प्रसाद और चंदन टीका दिया। बल्कि वो नहीं मानते, लेकिन फिर भी जब गुरुपा चाहते हैं तो वो इंसान को वैसे ही दिलवा देते हैं जो उन्हें दिलवाना होता है। तो गुरुपा तो सबको अपना बच्चा ही समझते हैं। तो इस तरह मैंने दिया, तो उन्होंने अपने सीने पे और मस्तक पे लगाया और जल प्रसाद पिया। उसके बाद काफी सारी उल्टी हुई, वॉमिटिंग हुई। उसके बाद वो बिल्कुल सही, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। और गुरुपा का मैं उस समय यही सत्संग सुन रही थी कि कि अ, अ, कि तेरे पति पे मारण क्रिया की गई है, उसे उल्टी हो सकती है। पूरा यही सेम मैसेज दिख रहा था और मैं वही सुन रही और वही चीज हो रही थी मेरी आंखों के सामने। और उसमें था कि हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाने का ऐसा कुछ था। अ, और हनुमान जी की पूजा करो ऐसे। तो वैसे भी मैं हनुमान चालीसा करती हूँ। तो गुरुपा ने फिर उसके बाद वो जल प्रसाद और चंदन टीका लगाते ही बिल्कुल सही, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था, कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। और इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सबको एक समान समझते हैं, क्योंकि हम सारे ही उनके बच्चे हैं। तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई उन्हें माने या ना माने। उन्हें जिसकी रक्षा करनी है वो करते ही हैं, क्योंकि अगर फैमिली से एक भी कोई जुड़ गया है और दूसरा नहीं भी मानता, तो गुरुपा उसकी भी रक्षा करते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैंने एक सत्संग शेयर किया था जिसमें कि मेरे पापा को चोक हो गया था फूड, लेकिन फिर वो गुरुपा की कृपा से सही हो गया। ऐसे कल मुझे भी सौंफ मैं खा रही थी, तो वो मुझे अटक गई और मेरी बेटी थी वहीं पे खड़ी, वो रोने लगी और थोड़ा सा चीखी कि ये क्या हो गया, क्योंकि उसने मुझे देखा कि मेरी जैसे सांस लेते हैं और सांस नहीं आई, उस तरह से मेरा फेस हो गया था। तो वो घबरा गई, लेकिन अचानक उसे पता नहीं क्या दिमाग में आया, गुरुपा की कृपा से उसने मुझे पीछे से एब्डोमिनल में जोर जोर से पुश किया। उसने कोई रील देखी थी कि पेट पे ऐसे जोर से पुश करो तो वो निकल आता है। तो उसने वो कई बार मेरे साथ एक ही बार किया, वो मेरा सौंफ जो था वो निकल गया और मेरा चोक सही हो गया। फूड पाइप में चली गई थी सौंफ, तो उसने किया, उसके बाद मेरा बिल्कुल सही हो गया। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा कहते हैं कि तेरे बच्चे मेरा ही आशीर्वाद है और वो देवी माँ का रूप है, तो उन पे कम चिल्लाया कर। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपकी बेटी की तरफ से भी और मेरी तरफ से भी। वो भी 11 साल की है, उसने कोई रील देखी थी जिसमें इस तरह से फूड चोक हो जाए, तो करने का पीछे से उसने मुझे पकड़ा और मेरे पेट पे एब्डोमिनल पे काफी पुश किया और जिससे वो निकल आया। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, उसे सूझी देने के लिए, ये बुद्धि देने के लिए कि वो ऐसा कर सके। वो घबरा तो वो गई, लेकिन अचानक ही वो उसने सोचा ये करना चाहिए। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और मेरी माँ जो है, उनको पैनिक अटैक्स आते हैं और वो कोई भी पूजा नहीं करती। पहले वो बहुत पूजा करती थी, सुबह उठ के नहाना धोना पूजा। अब उनका सब बंद हो गया है। किसी ने ऐसा किया, क्या किया मुझे नहीं पता, लेकिन उनका पूजा पाठ सब बंद हो गया। वो सिर्फ
अब लेटी रहती हैं और न नहाती हैं, उनको नहलाना पड़ता है और न चंदन टीका लगाती हैं, न जल प्रसाद लगाती हैं। तो गुरुपा ही उनको देख उनका उनके साथ हैं, वो उनकी रक्षा कर रहे हैं। और तो एक सत्संग सुना था जिसमें था कि अगर आप अपने जो भी नहीं कोई लगाता या नहीं जल प्रसाद लेता तो आप उसके नाम से पी सकते हैं। तो मैंने कई दिनों से उनकी आंखों के उनके नाम लेकर अपनी आंखों पे, मस्तक पे और नाभि पे मैं लगा रही थी। तो मैंने देखा पहले तो उनकी आंखों से थोड़ा पानी आता था, कीचड़ जैसा भी थोड़ा डिस्चार्ज रहता था आंखों के पास, लेकिन अब वो बिल्कुल ही सही है क्योंकि मैं उनके नाम से लगा रही थी। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा हर चीज का आंसर दे देते हैं कि हाँ इस तरह से हमें मार्गदर्शन कर देते हैं, किस तरह से कर। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे मम्मी पापा भाई मेरे बच्चे मेरी तरफ से, मेरे हस्बैंड की तरफ से अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा कहा जा था कि जल प्रसाद में पानी मिलाकर और उसमें फिटकिरी मिलाकर उससे नहाना चाहिए 40 दिन तक नहाने का। तो वो मैं कर रही हूँ। और मेरी स्किन पे थोड़े से रैशेस से हो गए, सनबर्न से। तो वो मैं कर रही हूँ, तो उससे मुझे काफी राहत है कि वो सही है। और उसमें था कि ये 40 दिन तक ऐसे कर, और नहाने के लिए साबुन बिल्कुल यूज नहीं करना है। तो मैं मुल्तानी मिट्टी यूज करती हूँ, जैसे गुरुपा ने कहा था गुलाब जल में मिलाकर थोड़ा सा बादाम तेल डालकर। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, मैं वही कर रही हूँ। और गुरुपा हर तरफ से मार्गदर्शन करते हैं, छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं। चावल चीनी छोड़ने को कहा है तो वो मैंने छोड़ा हुआ है, बट कभी कभी थोड़ी बहुत आइसक्रीम और ये हो जाते हैं। लेकिन मैंने चावल बिल्कुल छोड़ा हुआ है, और और चीनी भी बिल्कुल ही छोड़ी हुई है। चीनी चाय में बिल्कुल नहीं लेती मैं, सिर्फ गुड़ का ही बनाती हूँ चाय। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। जरूर कोई उसमें था कि कोई बड़ी बीमारी बन सकती है, इसे छोड़ देना चाहिए, तो मैंने छोड़ रखा है। कभी कभी थोड़ी सी ऐसे ऐसे मीठा खा लिया, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुपा से। और अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, हर हर बीमारी हर चीज से हमें बचाने के लिए, हर बुरी निगेटिविटी से बचाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और हस्बैंड को सद्बुद्धि देने का शुक्राना। अ, अभी भी वो नेगेटिव लोगों को ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि जिस कोई अपनी फैमिली को तो गलत कह नहीं सकता, लेकिन गुरुपा धीरे धीरे शायद दिखाएं कि क्या सही है क्या गलत है। ये तो गुरुपा पे छोड़ रखा है। बस गुरुपा सबको सद्बुद्धि दे कि कोई किसी के साथ बुरा ना करे, और अ, सब अपने अच्छे कर्म रखें। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मुझसे सत्संग करने में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिएगा गुरुपा और सारे संगत जी। और थैंक यू प्राची आंटी, मेरा हर सत्संग शेयर करने के लिए। गुरुपा की कृपा आप पर भी सदैव बनी रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज। गुरु जी ने मुझे जो है आदेश दिया है कि मुझे अपने पति अंकल जी के लिए 3 वीरवार शुक्राना सत्संग कर रहे हैं, और ये मेरा जो है दूसरे वीरवार का शुक्राना सत्संग है। आइए संगत जी, हम सब मिलकर सब मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज। संगत जी, मेरा जो है अंकल जी की तरफ से शुक्राना सत्संग इस प्रकार से है। एक्चुअली हुआ क्या, मेरे जो अंकल जी की जो है तबीयत ख़राब थी, तो संगत जी हम चंडीगढ़ में आए, और यहाँ पर एक तो पीजीआई है और एक 32 सेक्टर का हॉस्पिटल है गवर्नमेंट का, जो यहाँ पे रहते हैं उनको तो पता ही होगा, चंडीगढ़ वालों संगत को। तो हुआ क्या संगत जी, हमें कुछ पता भी नहीं था। अच्छा, फिर हमने मतलब ओपीडी का वो देखा ऑनलाइन, तो कुछ समझा नहीं। उसके बाद हमने खैर ऑटो बुक करके हम गए वहाँ पे,
अब जो वहाँ पे गए हैं उनको तो पता है वहाँ पे कैसे कितना बुरा हाल है, मतलब इतना बड़ा हॉस्पिटल है, कुछ पता भी नहीं चलता संगत जी। और आप गुरु महाराज जी की कृपा देखिए कि उन्होंने हमें ऑटो से जिस गेट के सामने उतारा और वहीं से ही अंदर जाके हमें, मतलब हमने जब देखा, एक गार्ड से पता किया तो हमें जिस डिपार्टमेंट में जाना था संगत जी, उन्होंने हमें बताया कि वो उस फ्लोर पे है। अच्छा, फिर पहली बार वहाँ पे कार्ड वगैरह बनता है, तो हमें कार्ड बनाने का था। तो एक मैंने पूछा वहाँ पे, तो एक वहाँ पे अंकल जी बोलते कि यहीं नीचे से बनेगा। और संगत जी वहाँ तो काफ़ी बहुत भीड़ थी। तो गुरु महाराज जी की कृपा देखिए, उन्होंने जैसे मन में डाला कि आप ऊपर ही जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट है, हार्ट का, ब्रेन का और सारा आइज़ का जो भी है, ऑर्थो का, कि मतलब कि मेरे को गुरु महाराज जी ने डाला मन में कि उसी फ्लोर पे जाके ही चेक कर लेते हैं। संगत जी हम गए तो आप देखिए गुरु महाराज जी की कृपा से कि हम वहाँ पे गए और वहीं पे ही कार्ड बनना था। संगत जी हमने कार्ड बनवाया और देखिए कोई रश नहीं था, कोई कुछ नहीं था। सेकंड नंबर था मतलब हमारा वहाँ पे कार्ड बनाने का, और फिर हमारा फटाफट जैसे हो गया। और उसके बाद जो वहाँ पे डॉक्टर आए, उन्होंने दवाई वगैरह दे के हमें, और फिर हम उतरे। और फिर गुरु महाराज जी की कृपा से, गुरु महाराज जी की मतलब इतनी कृपा रही, उन्होंने हमें ऑटो भी फटाफट, मतलब जिस गेट से मिलता है वहाँ से दिलवा दिया। अच्छा संगत जी, फिर क्या हुआ, मन में आया कि एक बारी मेडिसिन का देख लेते हैं, अगर वहाँ से इशू होती है। अब वही है कि पहली बार आप गए हो, इतना बड़ा हॉस्पिटल ढूंढो कैसे। तो फिर देखिए गुरु महाराज जी का चमत्कार, उन्होंने फिर हमें उसी जगह पे पहुंचा दिया। वहाँ पे सामने से ही कहीं से दवाई मिलनी थी। तो संगत जी हमें दो, जितनी दवाइयाँ थी सारी मिल गई थी, बस एक नहीं मिली, वो हमने बाहर से ले ली थी। तो मैं गुरु महाराज जी का एकदम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना करूँगी गुरु महाराज जी का, कि वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, इतने बुरे हाल है वहाँ पे, कुछ पता नहीं चलता, कुछ समझता नहीं है। और गुरु महाराज जी की कृपा से उन्होंने हमें 2.5 से 3, मतलब इतनी जल्दी हमें फ्री करा दिया। हमें लगा ही नहीं कि किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, मतलब पहली बार गए हैं और ऐसा लग रहा था जैसे किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके फटाफट फटाफट सारे काम जैसे आराम से हो जाते हैं। तो इसके लिए मैं जो है अपने अंकल जी की तरफ से बहुत 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 शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज जी का, कि उन्होंने हमें कोई धक्के नहीं खाने दिए, आराम से दवाई दिलवा दी। बाकी गुरु महाराज जी ने इतनी कृपा की है, आगे भी बहुत कृपा करेंगे मेरे गुरु महाराज, कि मेरे अंकल जी बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। और संगत जी बस एक चीज़ का ध्यान रखिए, अब जैसे संगत कई बार हमें ना ऐसे लगता है, हमने देखा भी है, मैंने भी देखा है कि जैसे कोई संगत है, उसको एक बार में ही बड़े मंदिर गए, लंगर प्रसाद से सब ठीक हो गया, या 1-2 महीने के अंदर ही उनकी इतनी चीज़ें स्पीड से सारी ठीक हो गई। तो संगत जी मेरे भी मन में आता था, मेरे को एक्चुअली गुरु महाराज जी ने अपने साथ जोड़े हुए 2.5 साल हो गए मेरे ख्याल से, हाँ। तो मेरे भी मन में आता था कि वो संगत तो अभी आई है, उनका ये चीज़ ठीक होगी, वो ठीक होगी। तो गुरु महाराज जी ने टेलीपैथी से आंसर दिया। मतलब गुरु महाराज जी ने बोला कि सबसे पहले जो हमारे कर्माज हैं, पहले वो कटेंगे, मतलब गुरु महाराज जी पहले वो क्लियर करते हैं। उसके बाद जो भी गुरु महाराज जी हमें जो भी चीज़ देते हैं ना, परमानेंट देते हैं वो, फिर ऐसे नहीं है कि हाँ एक बार दे दी, 3-4 महीने ठीक रहे, फिर से दिक्कत आ गई। फिर जो भी आपके पास चीज़ आएगी ना संगत जी, वो परमानेंट आएगी। अब हमें लगता तो है ना, कि वो वाली संगत की तो फटाफट ये हो गया, और हम ये नहीं सोचते कि हो सकता है वो जो सामने वाली संगत है वो उन्होंने मतलब पिछले जन्मों में बहुत कम, या फिर इस जन्म का जो भी मिला के बहुत ही कम गंदे कर्म कर रखे होंगे। अब संगत जी हमें तो सिर्फ इसी जन्म का पता है, पिछले जन्मों का तो हमें पता नहीं, हम क्या करके आए हैं, क्या करके नहीं आए। और ये तो बिल्कुल सबसे बड़ी सच बात है संगत जी, कि गुरु महाराज जी ना अपनी हर संगत को बहुत प्यार करते हैं। कोई उनके सामने कोई नई संगत नहीं है, कोई पुरानी संगत नहीं है, कोई गरीब संगत नहीं है, कोई अमीर संगत नहीं है सत्संग जी। तो क्या कहते हैं, तो फिर यही है मतलब। और आप ये देखिए 90% कर्म तो गुरु महाराज जी अपने ऊपर ले लेते हैं, और 10% सिर्फ हमें सहने पड़ते हैं, है ना।
तो आप ये देखिए कि हम वो 10% ही हमसे सही नहीं जाते। तो मैं पता नहीं गुरु महाराज जी बुलवा रहे हैं, पता नहीं किस संगत के लिए संदेश होगा कि हिम्मत नहीं छोड़नी। आप देखो कि अगर हमें लगता है ना कि हाय हो नहीं रहा, हम छोड़ दें, अगर गुरु जी का छोड़ दिया ना हाथ, फिर तो सोचो हमारा क्या हाल होना है, हम समझ भी नहीं सकते। अभी तो सिर्फ 10% है, हम काट लेंगे गुरु। और गुरु महाराज जी ऐसा भी नहीं है कि अकेला छोड़ते हैं, उस टाइम पे भी 10% में भी हमें किसी गाड़ी के पीछे लिखा दिखा देंगे, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी, या गुरु जी, या फिर बटरफ्लाई के रूप में, पीको के रूप में, मतलब किसी न किसी तरह से गुरु महाराज जी हर संगत को इंडिकेशन देते हैं कि भाई मैं साथ हूँ तुम्हारे। तो संगत जी हिम्मत नहीं हारनी, कभी भी मैं कभी गुरु महाराज जी की आदेश हुआ तो मैं डिटेल में अपना बताऊंगी कि क्या किस तरह से है या स्टार्टिंग से। तो लेकिन आज गुरु महाराज जी ने का आदेश है, इतना ही वो बुलवा रहे हैं, उनके सामने बैठ के मैं अपने अंकल जी का ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और संगत जी मेरे से जो है बोलने में जो भी गलती होगी उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी आइए अब हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपना जो है शुक्राना सत्संग को यहीं पे समाप्त करना चाहूँगी गुरु महाराज जी की कृपा से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज। संगत जी, गुरु जी ने 3 वीरवार की जो है शुक्राना सत्संग की सेवा दी है मेरे अंकल जी की तरफ से। तो आज ये तीसरा वीरवार है जो मैं अपने अंकल जी की तरफ से शुक्राना सत्संग जो है शेयर करने जा रही हूँ। आइए संगत जी, हम सब मिलकर सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज। संगत जी, हमारे एक्चुअली हमारा तो नहीं, गुरु जी का घर है और बहुत सालों से घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, इतनी प्रॉब्लम मतलब मेरी जो बेटी है वो बहुत ज़्यादा बीमार, मेरा भी बहुत ज़्यादा इशू, और मेरे अंकल जी का भी बहुत ज़्यादा इशू। संगत जी, मुझे लगता था कि पता नहीं हमने पिछले दिनों में क्या इतने गलत कर्म कर रखे हैं, तो इतना मतलब हमें नसीब का ही भुगतना पड़ रहा है। तो फिर जब गुरुजी ने अपने साथ जोड़ा संगत जी, तब समझ में आया, मतलब गुरु महाराज जी ने इतने मैसेज ब्लैक मैजिक के मिले मुझे कि पूरे परिवार के ऊपर ब्लैक मैजिक कर रखा है। तो संगत जी एक्चुअली अभी जो लास्ट अमावस्या आके गई है, मतलब मेरे अंकल जी को प्रॉब्लम तो थी, क्योंकि वो गुरुजी बार बार यही बता रहे थे कि मैसेज के थ्रू कि पूरी फैमिली पे बार बार आपके अपने ही ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। और संगत जी, हम वैसे पढ़े लिखे लोग हैं, मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि मैं भी विश्वास नहीं करती थी, लेकिन ये सच है, मतलब क्योंकि मैंने ये देखा है संगत जी कि कई मैसेज ऐसे उनके बीच, जैसे ऊपर हेडिंग में ब्लैक मैजिक नहीं भी है, अगर मैं कोई भी सत्संग उठा के मतलब सुनती हूँ तो उसे ब्लैक मैजिक निकलता ही निकलता है संगत जी। और वैसे भी गुरु जी की संगत को तो अच्छे से पता है कि गुरु जी की कहीं भी बात पत्थर की लकीर होती ही होती है, उसमें डाउट करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, चाहे हम कितना भी साइंटिफिक सोच लें। तो संगत जी मेरे अंकल जी के ऊपर असर तो था, लेकिन फिर भी ना काफ़ी फ़र्क पड़ गया था, जैसे गुरु जी का जल प्रसाद दे के। और तो इस बार अमावस्या जैसे गई तो संगत जी एकदम से इतना ज़्यादा असर आया मेरे अंकल जी के ऊपर, अजीब सी हरकतें मतलब करना शुरू कर दिया कि जैसे डर लग रहा है उन्हें या कुछ इस तरह से। तो फिर मतलब मुझे आइडिया भी नहीं था कि अमावस्या का है, जैसे कि अमावस्या आई है। तो मेरा एकदम से मुझे जब मैसेज मिला देखा तो उसमें गुरुजी ने यही कहा था कि अमावस्या पे बहुत बड़ी तांत्रिक क्रिया की गई है और मैं उसे बहुत छोटे में काट रहा हूँ। तो संगत जी इसके लिए मैं अपने अंकल जी की तरफ से
शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज जी का, क्योंकि बहुत बड़ा संकट था, जान के ऊपर था। गुरुजन यही था कि पागल करने की मतलब अंकल जी को साजिश है और मैं बहुत छोटे में काट रहा हूँ। तो संगत जी फिर इतना एक अजीब सा फोबिया, वो डर रहे थे मतलब। फिर मैं डॉक्टर के पास भी बल्कि लेके गई। अब डॉक्टर तो मतलब उसको इस तरह से ही लेंगे कि साइकोलॉजिकल कुछ दिक्कत है ये, लेकिन हम गुरुजी की संगत जानते हैं ना कि एकदम से इतना जैसे हो गया उनको। तो इसके लिए अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। और क्योंकि ये तो सिर्फ 10% ही है, 90% तो गुरु महाराज जी अपने ऊपर ही लेते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्द गुरुजी ऐसा कुछ पक्का सॉल्यूशन करेंगे कि हमारे ऊपर बिल्कुल भी जो 10% असर आता है वो भी नहीं आएगा। इसके लिए अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज, मेरे अंकल जी की तरफ से। और संगत जी मेरे से जो भी बोलने में भूल चूक होगी उसके लिए क्षमा कीजिएगा। और गुरु महाराज सारी संगत को ब्लेस कीजिएगा, सबको खुशियाँ दीजिएगा। और जो भी ब्लैक मैजिक से जूझ रहे हैं संगत, गुरु महाराज, बहुत परेशानी होती है मुझे पता है, मैं भी भुगती बहुत और अभी भुगत रहे हैं। तो गुरु महाराज जी सारी संगत पे कृपा कीजिए, हिम्मत दीजिए उन्हें। और सारे हमारे कर्मों का जो भी है मतलब कर्म हमने कर रखे हैं उनका बहुत जल्दी सब वो ख़त्म हो जाए। गुरु महाराज जी हमसे सेवा करवाइए, सत्संग करवाइए और अच्छे अच्छे काम करवाइए, ताकि हमारे अच्छे कर्मों में जुड़े गुरु महाराज। और हमें निंदा चुगली से बिल्कुल दूर रखिए गुरु महाराज। अब मैं अपना जो है मंत्र जाप के साथ शुक्राना सत्संग जो है यहीं पे समाप्त करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज। जय गुरु जी। संगत जी आइए अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंदा, गुरु मेरे पार ब्रह्मा, गुरु भगवंता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारे साथी संगतों को मेरा जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी सुनीता उड़ीसा से गुरु जी का शुक्राना सत्संग संध्या वेले का गुरु जी के श्री चरणों में अर्पण करूंगी। आज दिन है मंगलवार का, हनुमान जी का वार है। ओम हम हनुमंताय नमः। और आज तारीख है 30 जून 2026। अभी संध्या वेले का 7:10 हो रहा है। मैं गुरु जी के समक्ष बैठी हुई हूँ और गुरु जी का जोत जल रहा है। गुरु जी का अनंतम शुक्राना। गुरु जी आपके श्री चरणों में मेरा और मेरे पूरे परिवार के तरफ से मैं अनंत कोटि बार प्रणाम करती हूँ, अनंत कोटि बार शुक्राना करती हूँ। आज बहुत सारे सत्संग हुए मेरे साथ, मेरे कल क्या गुरु जी के महिमा तो अपार है। गुरु जी आज का दिन देने के लिए शुक्राना, सब कुछ के लिए शुक्राना। मैं और मेरे परिवार आपके चरण शरण में हैं। आप हमें सुरक्षा कवच में आपका रखे हुए हो, इसके लिए बहुत शुक्राना। गुरु जी जितना भी शुक्राना करूं कम है। संगत जी मैं सुबह से ही आज का जो शुक्राना मैं शुरू करूंगी। सबसे पहले मैं मोबाइल खोलते ही पहले तो सबसे बड़ा शुक्राना मेरा बहुत सारा 3 सत्संग शेयर हुए प्राची आंटी के चैनल में, जो कि मैं प्राची आंटी के चैनल में ही आरजे प्राची करके जो हैं तो उसी चैनल में मैं अपना शुक्राना सत्संग भेजती हूँ। तो गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपने मेरा सत्संग शेयर करवाया और प्राची आंटी आपको भी बहुत शुक्राना। तो ये था मेरा बहुत बड़ा एक ब्लेसिंग्स आज का। फिर मेरा दूसरा सत्संग जो है आज का, जैसे मैं हर रोज शेयर करती हूँ, कबूतर ढेर सारे कबूतर छत के ऊपर
आते हैं मेरे। हर रोज उसमें वाइट कबूतर भी बहुत रहते हैं। आज भी 3 वाइट पिजन्स थे। और आज संगत जी, जब मैं छत पे गई, पहले तो मैं सूर्य देव को जल अर्पण करने से पहले मैं देखी एक कबूतर जो कि वाइट ब्लैक डॉट डॉट का, वो 2 दिन हुआ छत में बैठी रहती थी हमेशा। दोपहर को भी मैं गई थी तो वो भी बैठी थी तभी। तो वही, वैसे वही वही कबूतर होगी या दूसरा, वो छत के बीचों बीच बिल्कुल मर के पड़ी थी। और उसका बॉडी पूरा डैमेज था। और कल रात को बहुत इधर बहुत तेज बारिश हुई थी। थंडरस्टॉर्म, बहुत तेज बारिश। फिर पता नहीं कैसे शाम तक ये कबूतर थी नहीं छत पे, बट सुबह सुबह मैं जो गई वो कबूतर वहाँ पे मर के पड़ी थी। तो गुरुजी ने पता नहीं कौन सा संकट, इतना बड़ा संकट था हमारे ऊपर से, वो इसके थ्रू काटे हैं। तो गुरुजी आजकल बिल्कुल हमारे पास कुछ भी नेगेटिविटी, सही में संगत जी, आने ही नहीं देते हैं। गुरुजी इतने प्यारे हैं। तो गुरुजी, आपके श्री चरण में मैं और मेरे पूरे परिवार की तरफ से बहुत 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 शुक्राना करती हूँ गुरुजी। गुरुजी, बहुत शुक्राना इसके लिए। तो ये बहुत बड़ा सत्संग था आज का मेरा। फिर मैं संगत जी, मैं पहले भी सत्संग में सुनी थी, कोई आंटी वो चूहा मरा हुआ देखी थी तो उस उनको उठा के कहीं सेफ प्लेस में डाली थी या ऐसे कुछ। तो मैं भी सोची, हाँ, यहाँ पे अगर मैं बाजरा डालूं छत पे तो दूसरे कबूतर दूर दूर बैठे थे, आएंगे नहीं, क्योंकि उनके फैमिली की ही मेंबर कोई यहाँ पे मर के वहाँ पे पड़ी है। तो इसलिए मैं उनको, वो कबूतर को मैंने वो एक कागज में उसको उनको उठाया। फिर नीचे मैं आई, हमारे घर के सामने एक बेल पत्ता का पेड़ है संगत जी। मुझे और कुछ समझ में नहीं आया, पता नहीं मैंने गलती करा या सही करा गुरुजी। मैं ये आज बता रही हूँ, ये मैंने आज ही किया है। तो मैं वो बेल पत्ते का जो पेड़ है उसके नीचे ही मैंने वो कबूतर को रख दिया। तो तो इसके लिए अगर मैंने कोई गलती करा है, किया है गुरुजी, प्लीज प्लीज प्लीज, मुझे पता नहीं कैसे क्या करना था, मुझे माफ करिएगा। मैं क्षमा प्रार्थना करती हूँ गुरुजी। और इतना बड़ा कष्ट हरने के लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। और आज का जो दूसरा तीसरा सत्संग हुआ संगत जी, मैं पहले भी शेयर की हुई थी कि मेरा जो 2 डॉग्स है, तो एक जो डॉग है वो 12 इयर्स का था, मेल डॉग। तो उस वो बहुत दिनों से 3 मंथ हुआ वो बीमार चल रहा था, कुछ भी खा रहा था, बहुत बीमार चल रहा था। तो मैं उसके लिए गुरुजी से अरदास की थी। तो गुरुजी ने मुझे मैसेज भी गुरुजी दिए थे कि तूने जिस बेजुबान के बारे में मुझसे अरदास की है, मैंने उसको ब्लेस कर दिया है। कुछ दिन पहले ये मैसेज आया था गुरुजी से। तो आज संगत जी, वो कबूतर मरा हुआ, फिर आज वो जो मेरा जो डॉगी पेट था, तो वो भी आज गुरुजी के चरणों में चले गया। तो वो बहुत बहुत अच्छा पेट था संगत जी। और इतना वो, मैं पहले जैसे कि हाँ, बहुत डॉग्स को डरती थी, बट ये आके घर में, मतलब जो अनकंडीशनल लव क्या होता है, वो मुझे सिखाया। तो मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी, डैनी चले गया तो आप देख लीजिएगा उसको, उसके सोल को कहाँ क्या लेना है, आपके चरणों में ले लीजिए। मैंने गुरुजी से ये कहा आके। तो गुरुजी, उसका सफरिंग बहुत नहीं रहा संगत जी। वो आज सुबह से डॉग बहुत रो रहा था, फिर मेरे हस्बैंड उसके पास जाके बैठे और उसको मंत्र भी सुना रहे थे, हरे कृष्णा हरे राम, वो वाला मंत्र। तो फिर मैं फिर लास्ट में वो उसका आंख उल्टा हो गया, तो फिर मैं गुरुजी का जल प्रसाद तुरंत उसके मुंह में थोड़ा सा डाली, बस 2 घूंटों पी के वहीं पे अ, वो उसका डेथ हो गया। तो गुरुजी उसको ब्लेस किए हैं। तो इस ये था भी, उसको उसका सफरिंग बहुत नहीं था, हालांकि 3 महीना सफर किया, बट
और कुछ ज़्यादा नहीं, बहुत पीसफुली हो गया। हम लोग बहुत टाइम उसको उसको मंत्र भी सुना रहे थे। तो ये भी मेरा एक बहुत बड़ा शुक्राना है गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आप उसको बहुत अच्छे से, मैं गुरुजी से बोली थी कि गुरुजी ये बहुत सफ़र कर रहा है, मुझे देखा नहीं जा रहा, तो आप इसको आपके चरणों में ले लीजिए। तो गुरुजी उसको रिलीव कर दिए। तो इसके लिए बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। अ, फिर अभी उसका जैसे कि जैसे ह्यूमन्स का जैसे होता है, बहुत अच्छा से फिर मैं उसको टीका तिलक लगाई, नया कपड़ा धोती उसके ऊपर डाली, फिर गाड़ी मंगवाए थे, वो है यहाँ पे एनिमल्स, वो जो उनको दफनाते हैं, तो उनके साथ मेरे हस्बैंड भी जाके उसको प्रॉपरली उसको उसका सारा कुछ क्रीमेट उसको करके आए जैसे अभी। तो ये सब बहुत अच्छा से हो गया गुरुजी की आपकी कृपा से। तो ये भी बहुत बड़ा शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मैं अपने पेट के तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी, उसके तरफ से। और वो भी बहुत सफ़र कर रहा था। तो इसके लिए बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फिर और स और एक सत्संग हुआ संगत जी, जैसे कि मैं कल भी शेयर की हुई थी, जैसे गुरुजी सुना रहे थे कि तेरे बिज़नेस को किसी ने बाँध रखा है, तो अभी वो सारा बंधन धीरे-धीरे गुरुजी जैसे मैसेज में सुनाते हैं, मैं धीरे-धीरे सब खोल रहा हूँ। सही में बिल्कुल पूरा जो संगत जी जो गुरुजी मैसेज देते हैं, बिल्कुल वो 100% वो होता ही होता है। तो अभी गुरुजी की कृपा से आज भी अ, मैं एक छोटे बच्चों का जैसे स्कूल चलाती हूँ, उसमें एडमिशन्स वगैरह भी बहुत अच्छा से हो रहा है। तो इसके लिए भी बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, ये बरकत देने के लिए। जितना भी शुक्राना करें कम है। और सत्संग तो हर पल, हर घड़ी, हर वेले होता है। तो जब मेरा पेट वो गुजर गया, तब बहुत सारे, मैं सोचती हूँ सरदार जी के रूप में गुरुजी बहुत दिखाई देते हैं, तो तब बहुत घर के सामने से बहुत सरदार अंकल लोग गए स्कूटर में, गाड़ी में। तो और बटरफ्लाई भी मुझे दिखी, येलो ब्लैक डॉट बटरफ्लाई, प्लेन येलो बटरफ्लाई, बहुत सारे बटरफ्लाई उस टाइम दिखे। तो इसके लिए बहुत शुक्राना गुरुजी, बटरफ्लाई के रूप में आप दर्शन दिए। और सब कुछ के लिए शुक्राना, हस्बैंड अंकल की तरफ से शुक्राना, डॉटर आंटी की तरफ से शुक्राना। ह- आज का दिन अभी तक बहुत 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 अच्छा गया, इसके लिए शुक्राना। भरपेट खाना, वस्त्र, गाड़ी, सब कुछ, निरोगी काया, सबको आप दिए हो गुरुजी, इसके लिए शुक्राना। सारा अंग सही देने के लिए शुक्राना। जोत में गुरुजी आप बहुत प्यारे दर्शन देते हो, इसके लिए बहुत 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 शुक्राना। हालांकि गुरुजी मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाती हूँ, इतना गर्मी है कि मैं संगत जी, मैं सुबह बस एक कुछ कुछ भोग भी कभी कभी नहीं लगा पाती हूँ। फिर मैं गुरुजी को बोलती हूँ, गुरुजी मैं जो भी बना रही हूँ, जो भी खा रही हूँ, आप मेरे साथ ही, आप भी मेरे साथ खाइए करके मैं बोल देती हूँ गुरुजी को। तो आज का ये शुक्राना सत्संग मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम दूंगी। गुरु जी के महामंत्र का जाप करेंगे, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारे साथी संगतों को मेरा जय गुरु जी, सबको मेरा प्रणाम है। और गुरु जी सबको निरोगी काया दीजिए, ये मेरा अरदास है आपसे। निरोगी काया होने से ही हम कुछ काम या कुछ कर पाएंगे। तो और कुछ नहीं मांगती हूँ गुरुजी, आपने बहुत 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 दे रखा है और आप दे भी रहे हो, इसके लिए बहुत शुक्राना गुरुजी। और प्राची आंटी का भी बहुत शुक्राना, वो हमारा सत्संग शेयर करती है और दूसरों का भी सत्संग सुनवाती है अपने चैनल में। इससे हमें बहुत ब्लेसिंग्स मिलता है गुरुजी का, इसके लिए बहुत शुक्राना। और एक उपाय मुझे पता नहीं अभी ध्यान आ रहा है, जो कि दीपा चिबर आंटी के चैनल में मैं सुनी थी। वो बोल रहे थे कि माचिस कभी भी हमें, जैसे पूजा रूम होता है, पूजा का ड्रॉर होता है, या कहीं पे जहाँ पे हम भगवान जी कोई कुछ रखते हैं या गुरु जी के स्वरूप के पास, कभी भी नहीं माचिस या जला हुआ माचिस का तीली नहीं रखना चाहिए। उसमें
क्या होता है ये मुझे ठीक से ध्यान नहीं है, बट नहीं रखना चाहिए, उसमें बरकत भी रुकता है, या तो घर में माहौल ठीक नहीं रहता है, ऐसे कुछ। तो मैं मेरा भी वो ड्रॉर में माचिस रखा हुआ था, तो मैंने आज उसको हटाया और सामने किचन है, किचन में लेके रखी। तो हो सके तो आप लोग भी संगत जी ये करिए, इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा वो बोल रहे हैं। तो इसके लिए भी बहुत शुक्राना, 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 शुक्राना। थैंक यू गुरुजी। कोई भी त्रुटि हुआ होगा मुझसे तो संगत जी, गुरुजी मुझे सब माफ कर दीजिए प्लीज।